ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसागरं शुद्धात्मान मनेकांतं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्ट प्रकाशकम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चिकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर सिद्धि। निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा बंधु मन वच है। ओम नमः। जिसके चित्त में शुद्धि नहीं होती उसके जप तप व्रत ज्ञान स्वाध्याय ये सारे के सारे व्यर्थ होते हैं। ये गाथा चल रही है। शुद्ध के ही संयम होता है, शुद्ध के ही सम्यक्त होता है, शुद्ध के ही तप होता है, शुद्ध के ही व्रत होते हैं। चित्त शुद्धि जितनी शुद्धता है उतने ही व्रत है, उतना ही तप है, उतना ही ज्ञान है, उतना ही स्वाध्याय है, उतना ही ध्यान है। शुद्धता का नाम ही धर्म है। ठीक है, निश्चय हो गया परमार्थ। व्यवहार नए से देखें तो क्या करेंगे? शुद्धता का नाम ही धर्म है, ये परमार्थ बात है। व्यवहार नए बोलो पूर्वचर व्यवहार। शुद्धता के लक्ष्य से यदि कार्य किया जाएगा तो वो व्यवहार कहलाएगा। व्यवहार स्वाध्याय तब होगा जब तुम अपनी चित्त की शुद्धता के लिए स्वाध्याय करोगे। दुनिया को सिखाने के लिए, स्वयं सीखने के लिए, रटने के लिए, पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, पंडिताई के लिए, पीएचडी के लिए स्वाध्याय करोगे तो बिल्कुल स्वाध्याय नहीं, व्यवहार स्वाध्याय भी नहीं। अपने परिणामों की निर्मलता के लिए, निर्मलता का मतलब होता है सम्यकता। निर्मलता का मतलब कथाएं की मंदता नहीं, सम्यकता। हमारी श्रद्धा सम्यक बने, हमारी परिणाम सम्यक बने, इसके लिए स्वाध्याय है। और शुद्धता का उत्पाद अशुद्धता के व्यय पूर्वक होता है। ये गंदी आदतें, गंदी मान्यताएं छोड़नी पड़ेंगी। खाली करना पड़ेगा, पहले बर्तन अच्छी तरह मांजना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, उसके बाद दूध रख पाओगे। मांजो धो पहले बर्तन। देव शास्त्र गुरु का समागम अनंत बार मिला भैया। हमारा कल्याण नहीं हुआ, उसमें हमारी ही अपात्रता है, हमारा ही अहंकार है, हमारा ही मोह बाधक है। जिन निमित्तों के लिए आप सोच रहे हो वे निमित्त तो अनंत बार मिले। बताओ क्या सोच रहे, क्या मिले? सुविधाएं अनंत बार मिली, व्यवस्थाएं अनंत बार मिली, देव शास्त्र गुरु अनंत बार मिले, लेकिन कल्याण नहीं हुआ अपनी पात्रता के बिना। वह पात्रता है लक्ष्य। पहला नंबर का पात्रता है लक्ष्य। आत्मार्थ का लक्ष्य तो हो। जब तक आत्मार्थ का लक्ष्य ही नहीं है, हमें क्या करना है? हमें क्या करना? अपन तो 4 दिन है ना, अपन चले जाने। जब यही लक्ष्य है तो फिर क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। कल विचार कर रहे थे, अज्ञानी की प्रभावना भी अज्ञानमय होती है, ज्ञानी की प्रभावना ज्ञानमय होती है। ज्ञानी की प्रभावना ज्ञानमय, अज्ञानी की प्रभावना अज्ञानमय। ज्ञानी के सर्व भाव ज्ञानमय, तो अज्ञानी की प्रभावना भी अज्ञानमय होगी। क्या अज्ञानमय प्रभावना होगी? बाहर के ताम झाम होंगे और पीछे लोग कहेंगे हम वहां गए थे सो हम देख के आए, इतनी हिंसा, इतनी लाइटें जल रही थी। अरे भगवान, वो ऐसा हो रहा था, इतना पानी फैल रहा था, रात से ये काम हो रहा था, ऐसी व्यवस्था थी भैया। वे होटल में ठहरे थे, फलाना हो रहा था, ले हो गई प्रभावना, हो गई प्रभावना। अज्ञानी की प्रभावना भी अज्ञानमय होती है, ज्ञानी की प्रभावना ज्ञानमय होती है। वह क्या होता है? जब सब भाव ज्ञानमय हैं तो आज भी हम 9:15 पे आ गए थे पूजा करके, 9 ये समझो
लेकिन प्रवचन तुम्हें करना है सब जने को, तो तुम लोग करो भाई, प्रेम से करोगी तो तुम ही लोग, हम कैसे कर पाएंगे और कब तक करेंगे। अज्ञानी की प्रभावना अज्ञानमय है, अज्ञानी की जो निर्वांछकता है वह भी अज्ञानमय है, भोगों की वांछा है, धर्म के लिए निर्वांछक बना बैठा है। कल पूनम वाले भाई लोग बैठे तो कोई ऐसी चर्चा आ गई, बोले भैया जब धर्म लाभ हमको लेना है तो इन व्यवस्थाओं को भी हमें ध्यान रखना चाहिए, तकलीफ हमें है आने जाने में तो सड़क की भी हम कहेंगे। हमने कहा भैया ठीक, अपने काम नहीं। बोले तकलीफ हमें है, हम कहेंगे। सीएम से कहेंगे, पीएम से कहेंगे, कलेक्टर से कहेंगे, जिसे कहना वो हम कहेंगे। बोले ये काम हमारा है, नहीं ये काम पंडित जी का है, स्वाध्याय करना हमारा काम है, व्यवस्थाएं बनाना पंडित जी का काम है। बिल्कुल ठीक है। देवशास गुरु में अपनत्व हुए बिना आत्मा में अपनत्व नहीं होता। जब तक तुम्हें ये शरीर और शरीर के परिवारी लोग अपने लगते हैं, ये समाज अपना लगता है, ये लौकिक कार्य अपने लगते हैं, तब तक आपको आत्मा में अपना तो कभी नहीं हो पाएगा। कथाएं मंद नहीं हुई, मोह मंद नहीं है, तो फिर मोह मिटने का क्या। तो आत्मार्थ के या आत्म शुद्धि के लक्ष्य पूर्वक जब पढ़ा जाएगा तब स्वाध्याय होगा, सुना जाएगा तब स्वाध्याय होगा, पूछा जाएगा तब स्वाध्याय होगा। जो भी नाम रखोगे उसके नाम जुड़ते जाएंगे। क्या वाचना नाम का स्वाध्याय, फिर प्रचना नाम का स्वाध्याय। आत्मार्थ के लिए पूछा जाएगा तब प्रचना नाम का स्वाध्याय होगा। हमने जो समझा है उसको प्रमाणित करने के लिए पूछा जाएगा, उसका नाम स्वाध्याय प्रचना नाम का स्वाध्याय होगा। कई स्कूलों में ऐसी पढ़ाई होती है, किसी भी स्कूल में, हिंदुस्तान क्या देश, सारे विश्व के स्कूलों में, कि बच्चा लिख करके धर ले और बस सही है। हमने सुना था, हमने लिखा था। बिना जची हुई कॉपी प्रमाणित मानी जाती है। अरे ट्रू कॉपी भी बिना गजटेड अधिकारी के साइन के प्रमाणित नहीं मानी जाएगी, भले वो सही है। अरे उसके बाद भी तो इंटरव्यू में ओरिजिनल कॉपी मांगेंगे, लाओ। ओरिजिनल कॉपी होती है स्वानुभव प्रमाण, और देवशास गुरु से जो प्रमाण होता है वो तुम्हारा गजटेड ऑफिसर का प्रमाण है। तुमने क्या समझ रखा है, किससे प्रमाण किया, बोलो लिखा कहाँ है, कहाँ लिखा है। जिस शब्द बोल रहे हो, शब्द बोल रहे हो वो कहाँ लिखा है, किस अनुयोग में लिखा है, और लिखा है तो वहां किस विवक्षा से लिखा है, और तुम किस विवक्षा से बोल रहे हो। अगम प्रमाण होना चाहिए। अगम तीजा ने बताया। आगम देख देख करके नहीं बोला जाता, लेकिन कोई भी वचन आगम के विरुद्ध नहीं आता। ये है उपदेश। आगम देख देख करके थोड़ी बोलेंगे। कुंद स्वामी के सामने आगम था क्या, लेकिन वो जो उन्होंने बोला सो ही आगम है। सो हमने छल ग्रहण कर लिया, ज्ञानियों के वचन ही आगम। हमने इनको ज्ञानी मान लिया, सो इनके वचन आगम हो गए। इनको ज्ञानी मान लिया, सो इनके वचन आगम हो गए। ज्ञानियों के वचन आगम माने हमारे वचन आगम है, ये कहने के लिए हमें ये छल ग्रहण किया है। आगम के अनुसार ज्ञानियों के वचन होते हैं। ज्ञानी छदमस्त भी होते हैं, ज्ञानी छदमस्त भी होते हैं। ज्ञानियों के वचन से आगम मिलाओगे कि आगम से ज्ञानियों के वचनों को प्रमाण करोगे। लेकिन वचन का मतलब बेई के बे शब्द हों ऐसा नहीं है। प्रथमान योग में लिखा बेई के बेई शब्द नहीं लिखे जाते, लेकिन जहां वैराग का प्रसंग है तो वैराग्य पोषक कथन होता है।
भेद ज्ञान का प्रसंग है तो भेद ज्ञान का प्रसंग होता है, बहुमान का प्रसंग होता तो बहुमान सूचक स्तुतियां होती हैं, चाहे कुछ नहीं लिखाया था। बाहर में हो भीतर में हो न भी हो, लेकिन भीतर में होगा तो बाहर में वचन और काया होगा ही होगा, नियम है ही। हमारा ये भाव था, ये भाव नहीं था, ये उत्तर देने की कोशिश कभी मत किया करो। अगर ये भाव नहीं होता तो ये वचन नहीं होते, ये मुद्रा नहीं होती। भीतर में अभिमान नहीं हो और अभिमान के वचन या अभिमान की चेष्टाएं हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो परिणाम की शुद्धि, उसके साथ में चरणान योग में 8 प्रकार की शुद्धियां लिखी हैं। बताओ क्या है? बोलो। नंबर 1 भाव शुद्धि, वो तो परिणाम में आई गई। वो परिणाम भाव शुद्धि के भेद, श्रद्धा की शुद्धि, ज्ञान की शुद्धि, आचरण की शुद्धि, विचारों की शुद्धि। चरणान योग है ना, विचारों की शुद्धि। दूसरा काय शुद्धि। हम वचन वाक्य शुद्धि अंत में लिखा, हम पहले भी कह सकते हैं। मन शुद्धि माने भाव शुद्धि, और फिर वचन शुद्धि, शुद्ध वचन जो बोलने लायक है वो बोलो। गूंगे मत रहो हर जगह, उल्टा मत बोलो, अधूरा मत बोलो, बोलने लायक बोलो। मिष्ट स्पष्ट सबन सो भागो। कल हम चले आ रहे मंदिर से, ऊपर की बेरी से, मिष्ट स्पष्ट, स्पष्ट भी होना चाहिए और मिष्ट भी होना चाहिए। मीठा बोले लेकिन अस्पष्ट बोले ऐसा भी नहीं, स्पष्ट नहीं स्पष्ट बोले मीठा नहीं बोले ऐसा भी नहीं। एक दिन कहा था दूध में शक्कर डालना भूल जाओ तो इतना बड़ा अपराध नहीं है, वाणी में मिठास आना रहती है। बोलने से पहले क्या बोलें ये भी सोचो, और कैसे बोलें ये भी सोचो, जो काम बन जाए, बिगड़ा काम बन जाए। कैसे बोल रहे थे वहां? तुमने सुनाया था, हमने नहीं सुना। रही बात पंडित जी की, आयोजन होगा, आप आमंत्रण है आपको। रही बात पंडित जी की, हम पांव पकड़ लेंगे। बोलो कभी पांव पकड़ पाओगे? हम पूछते हैं कैसे बोल रहे थे? वे पढ़े लिखे नहीं थे, विद्वान और त्यागी नहीं थे, बस ये बात थी मूल में। जो बोल रहे थे विद्वान और त्यागी नहीं थे। हमने यही सीखा है। वाक्य शुद्धि का मतलब है शुद्ध अभिप्राय सहित वचन। शुद्ध कसाय का नाम अशुद्धि है, मिथ्यात्व का नाम श्रद्धा की अशुद्धि, कसाय का नाम चारित्र की अशुद्धि। तो मिथ्यात्व और कसाय रहित वचन। कसाय रहित वचन माने गुस्सा से नहीं, जबरन वैर से नहीं। पूर्व भव का बैर भी हो तो इस भव में मिटा लेने लायक है, ये ध्यान रखो। कहां भोगोगे? होता है भैया, पूर्व भव का बैर होता है, अकारण गुस्सा आती है, लेकिन तो भी वह मिटाने लायक है। पूर्व भव का बैर अगर यहां हमने निभाया तो अगले भव में कहां करोगे? फिर कहोगे पूर्व भव का बैर, फिर कहोगे पूर्व भव का बैर। आखिर पहला हमें करनी पड़ेगी। कर्म बंधन किसका नाम है? बताओ कर्म बंधन बंध की परिभाषा दे। अरे बोलते क्यों नहीं? हमें समझ में नहीं आ रही। देखो, जीव के विकारी भावों को भावबंध कहते हैं, और कर्म के स्थिति अनुभाग जो वहां आ गए कर्म, उसका नाम द्रव्य बंध है। वहां संयोग संबंध है और निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तादात्म्य संबंध भी नहीं है, कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है, लेकिन संयोग संबंध है। पंडित जी की भाषा में, टोटम अजीक में, तब तक संग बना रहे जब तक उसकी स्थिति है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब उसका उदय आएगा निमित्त नैमित्तिक संबंध, तो ऐसा है अकारण कुछ आती है, ये पूर्व भव का संबंध होता है।
माता को उस पुत्र को देख करके गुस्सा आती थी। क्यों? वो सरपणी थी माता और उसने गाड़ी चलाई थी। दूसरे भाई ने रोका, रुको रुको रुको, ये सरपणी, और चलाता चला गया, बेचारी को चल गई। अब वो माता बनी आकर के, अब उसको गुस्सा अकारण आती, अकारण नहीं गलती तो भी गुस्सा आ रही। तो अभी वही मन को समझाना है। संजयंत मुनि का और विद्युत दृष्ट का बैर कितने सबसे समय से, भवों से, सत्यघोष के समय से चला आ रहा था। लेकिन आखिर क्या करें बोलो, मिटाना है, मिटाना है। तो उन्होंने भवों का ज्ञान कराया मुंडराज ने, बेटा ये था, अच्छा तो अब मिटाने लाए, मिट गया, बैर मिट गया, खत्म हो गया। जात विरोधी जीव भी भूलें क्रूर स्वभाव, यह अतिशय अरहंत के याते पूजो पा। अरहंत का यही तो अर्थ है। अरहंत का माने अनंत भगवान के दर्शन का, अनंत भगवान के समोषण का, अनंत भगवान की वाणी सुनने का। बैर मिट गया। जंगल में मुनिराज हो मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में। अगर हम बैर नहीं बुलाते तो पशुओं से भी गए बीते हो गए। अब तुम कह दो पशु भी समेकित पावे, अरे समेकित तो थोड़े पशु पाते हैं, शब्द बदलने से काम नहीं चलता। तो हमारा अध्यात्म हो गया हमारा। अरे बैर बुलाए जी, अध्यात्म नहीं हुआ तुम्हें। इतना पक्ष पड़ गया शब्दों की मारामारी का। कुछ निमित्त नैमित्तिक बहुमान के वचन बोलने में हमें कर्तत्व दिखाई देता है। कल जन कौन कह रहा था, भैया वो भगवान की स्तुतियों में कर्तत्व आ जाता है। अरे कर्तत्व आ जाता है। और बहू ने रोटी तो अच्छी बनाई, मेरे लड़के ने कोठी बनाई, तब कर्तव्य तो नहीं आता। हमारे पिताजी ने हमारे को बहुत अच्छा, बहुत अच्छी हमारी सभी व्यवस्था हमारे पिताजी ने हमको बनाई थी। नहीं, तब कर्तव्य तो नहीं आया। भगवान के लिए खाली कर्तव्य तो आएगा, उनसे ही बैर निभाओगे तुम। बहुत अच्छा समझाया भैया ने। नहीं, तब कर्तव्य तो नहीं आया। हाँ, खाली भगवान के लिए कर्तव्य तो तुम ला देगा। शर्म आना चाहिए इस पक्षपात पर। पक्षपात की बड़ी अंधेरी है, ये लिखा है चारवाकाचार में। जहां पक्ष आया अन्याय शुरू हो गया। शरीर का पक्ष हो, चाहे कुल का पक्ष हो, चाहे जाति का पक्ष हो, चाहे रूप का पक्ष हो, चाहे विद्या का पक्ष हो, चाहे अधिकार का पक्ष हो, चाहे ज्ञान का पक्ष हो, चाहे तपस्या का पक्ष हो, मद आ गया, समझ लो, खत्म मामला। हमने आपको एक बाल बोध के संबंध में चर्चा की थी। कसाय का पाठ लिखो, आप लिखो, ऐसे लिखो, लेकिन हम कह रहे हैं ना, इसलिए तुमको जरूरत नहीं है। नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे, हम कह रहे हैं ना, इसलिए नहीं। बिल्कुल हमें मालूम है ना। कसाय का पाठ ऐसे लिखो, बेटा गुस्सा बहुत करता है, उसको गुस्सा कैसे छुड़ाना। तुम्हारा बेटा बहुत गुस्सा करता है, उसको गुस्सा कैसे, बेटा जुआ खेलना सीख गया, उसको कैसे छुड़ाना, ये बताओ। अभी हम सवेरे इनसे कह रहे थे, तुम अगर हमारी तरह से अगर जोर से बोलोगे, अब यार बिगड़ जाएगी बात। भीतर हाथ रखा है हमारा। ये कपड़े की बात थी, कपड़ा हमने कहा जी इतनी मोटाई आने चाहिए, तुरंत कपड़ा फट जाएगा अगर पतले पर तुमने डंडा चला दिया तो। उसके नीचे सपोर्ट रहना चाहिए, सपोर्ट नहीं रहेगी तो काम खत्म हो जाएगा। फिर कहा वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में कैसे कैसे बोलें, क्या बोलें, कितना बोलें, जो बिगड़ी बात बन जाए। वो सेठ धर्मात्मा था, वर्तमान योग का धर्मात्मा तो था ही। वर्तमान योग में कहा था, वर्तमान योग में देव सास गुरु के प्रति थोड़ी सी भक्ति भी होती, उसे धर्मात्मा कहते, पापी नहीं कहते। और हमारा मतलब वर्तमान योग में माने सामान्य लोगों में उसे धर्मात्मा कहना चाहिए। आपको ये कह रहे हम, वर्तमान योग में लिखा है। पंडिताई सीखे हो, केवल ये नहीं सीखे हो कि हमारे जीवन में कैसे आवे। ये दुष्ट नहीं, ऐसे मत बोलो।
उस सेठ ने क्यों कहा था छत्र तो हमने मंगाया था? परसों भी हमने कहा था कोई से सच्चा दोष भी बन जाए तो उपगुहन करने लायक है। अगर हम उपगुहन नहीं करते तो सम्यक दर्शन कभी नहीं हो पाएगा, बहुत दूर चला जाए। झूठा दोष किसी के कहने से, सुनने से, ऊपर से दूर से देखने से नहीं, झूठा दोष अगर लगाते तो हम धर्मात्मा होंगे ही नहीं। युद्ध के क्षेत्र में चेतावनी देते हैं, अफवाहों से सावधान रहो, शत्रु को नहीं जीत पाओगे। ये भीतर के ज्यादा खतरनाक हैं। क्या भीतर के माने हमारे भीतर के माने हमारे मंत्रिमंडल के लोग हों, चाहे परिवार के लोग हों, चाहे हमारी मीटिंग ट्रस्ट के लोग हों, चाहे हमारी समिति के लोग हों, वो बेज्यादा खतरनाक होते जब उनमें गड़बड़ होती। तब बाहर वाला क्या जाने। जैनियों की बदनामी जैनियों ने कराई है कि जैनियों के रास्ता काम करते। अजैन कुछ रात में खाता उससे जैन धर्म की बदनामी नहीं होती। जैनी कैसे लड़ते हैं? दूसरे चाहे कुछ लड़ते रहे। जैनियों की बदनामी, जैन धर्म की बदनामी जैनी कराएंगे, विद्वानों की बदनामी विद्वान कराएंगे। दूसरा हमारा घात करने वाला है ही नहीं, निमित्त की अपेक्षा भी। उसने कहा था ना, अपने को अपने प्रमाण की सीमा में विचारो। हमारा ही उदय है, हमारा ही परिणाम है, हमारा ही ये गलत व्यवहार है। यहां से चरणान योग में गलत व्यवहार हो गया, कर्णान योग में उदय हो गया, और द्रव्यान योग में ये हमारा ही विभाव है। कतद्र परेशान दूषणम तत्र नास्ति, पर द्रव्य का इसमें किंचित मात्र भी दूषण नहीं है। कितना बोले, कैसे बोले, कब बोले, कहां बोले, ये बातें जब तौल लो माने विचार कर लो तब बोलो। ये है बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो कहे सो पा सकता है। बताओ, उसने वैसे ही थोड़ी कह दिया छत्र हमने मंगाया था, जाओ चलो हटो। तुमने कहा कोई इसको परेशान किया, और फिर पीछे से अकेले में बैठ क्यों? यही करना था, तो बेस कागो बना लिया तूने। चोरी करने के लिए ये वेश कागो बनाया तूने, वेश को क्यों बदनाम कर रहा है? उनको ये विचार आया, एक इसके वेश की ये तो कपटी है, इसके कारण से दूसरे धर्मात्माओं की निंदा होगी। इतना सूक्ष्म सोच नहीं बन पाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। अधिकारी कर्मचारी की गलती को अपने ऊपर ले लेता है। अधिकारी से पूछा बाद में, सर आपने उस कर्मचारी गलती को अपने ऊपर क्यों ले लिया? नहीं तो हमारे अंडर में कल कौन काम करेगा? हैं, भीड़ घुस गई, पुल टूट गया, 2 मर गए, ऊपर से चेकिंग आई, कौन ने फाटक खोला था ये बताओ पहले। अधिकारी कहता है सर किसने खोला था ये छोड़ो। हैं, अब अधिकारी है, किसने छोड़ा था ये छोड़ो। वहां पर मैं बैठा था, किसकी आज्ञा से खोला ये पूछो आप। गलती हुई है, मेरी गलती है। नहीं आपकी गलती नहीं है, नहीं आप मेरी गलती है, मुझे सतर्क रह करके देखना चाहिए। माने मेरी कर्मचारी की गलती, माने मेरी गलती। रेल मंत्री शास्त्री थे तो उन्होंने इस्तीफा दिया था रेल की दुर्घटना के कारण। ड्राइवर की गलती नहीं, ठीक है, ड्राइवर की, रेल मंत्री की गाड़ी चलाएगा क्या रेल मंत्री? लेकिन रेल मंत्री कह रहा है मेरी गलती है, नहीं आपकी गलती नहीं है। और दूसरा कहे नहीं तुम्हारी गलती है, और हम कहें हमारी गलती नहीं है। ये बहुत बड़ी बिल्कुल एकदम उल्टी बात है, उल्टा व्यवहार है आपका। आप कहें मेरी गलती है, सामने वाला कहे नहीं आपकी कोई गलती नहीं, ये कर्म का उदय है, तब बनेगी बात। आप कहो क्या करें हमारा उदय है, और हम कहें नहीं तुम्हारी गलती है, कभी जिंदगी में नहीं सुधर सकते। पहले भाव शुद्धि, फिर वाक्य शुद्धि, फिर काय शुद्धि, और फिर भिक्षा शुद्धि, और ईर्यापद शुद्धि माने चाल शुद्धि। कैसे चलती हो? ये शुद्धियों के नाम लिखे, आप हम पढ़ करके आना रत्नकंठ साहब का 4 में से।
समझ में आया? समय हो गया। शुद्धि के लक्ष्य के से जो किया जाता है वह स्वाध्याय है। परिणाम शुद्धि के लिए दर्शन करोगे तो तुम्हारा दर्शन व्यवहार न से मोक्ष मार्ग कहा जाएगा, और नहीं तो मोक्ष मार्ग का निमित्त भी नहीं होगा। ध्यान रखना। परिणाम शुद्धि के लिए उपवास करोगे तो आपका काम बनेगा। परिणाम शुद्धि के लिए रसी करोगे तब बनेगा काम। परिणाम शुद्धि के लिए आप एक अकेले में एक विविक्त सय्यासन करोगे तो बनेगा काम। अपनी शिथिलता पोषण करने के लिए हम अपने अकेले कमरे में अपने चाहे कुछ करें, चाहे जब उठें, चाहे जैसे करें, चाहे जैसा पड़ा रहे, ये विविक्त सय्यासन तप नहीं है, ये मायाचार है और शिथिलाचार है। चौगान में बैठो तब पता पड़ेगी। हम उनके कमरे में किवाड़ नहीं होते, जो किवाड़ बंद करके बैठ जाते चुपचाप जरा जरा सी बातों में, मोक्ष मार्गी नहीं हो सकते। निर्गंत गुरु हमारे हैं, उनके किवाड़ नहीं होते। अकृत्रिम गुफाओं में किवाड़ है, बसतिकाओं में किवाड़ लगते। ठंड बचाने के लिए किवाड़ नहीं लगाए जा रहे, कुछ छिपाने के लिए किवाड़ नहीं लगाए जा रहे। किवाड़ हैं, लगे हैं तो खोलेंगे नहीं, और खोले हैं तो लगेंगे नहीं। अब किवाड़ में भी रोकेंगे तो कहीं जा रहे तो किवाड़ लगे तो लगे हैं, और कोई श्रावक ठंड में बंद कर दे तो बंद भी रहेंगे, वो कोई बात। और श्रावक को करना भी चाहिए, ये श्रावक का कर्तव्य है। मुंडाज करें तो दोष है और श्रावक न करें ऐसा थोड़ी है। परमात्म प्रकाश में ये गाथा स्वाध्याय में चल रही थी। यार भी सरकार दिया, समझदार बोलो, क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं। ऐसे थोड़ी होता है, दसियों बार होता है, दसियों बार। बस चट से समझ। अब तुम समझदार बोलो, कब बोले बता? समय तो पढ़ ले पहले। समय माने आगम, समय सार माने अध्यात्म। आगम पढ़े बिना अध्यात्म नहीं पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, बिल्कुल नहीं। तो 8 प्रकार की शुद्धियों को भली प्रकार से विचारना वहां चरणान योग पद्धति से लिखी हैं। उसमें से आप भाव शुद्धि हमारी कैसे हो, और हमारी चाल शुद्धि नहीं है, वाक्य शुद्धि नहीं है, काय शुद्धि नहीं है, भिक्षा शुद्धि नहीं है। अब जो बता हमारी भाव शुद्धि का अपने आप हो जाएगी जबरन, वो हमारे परिणाम खराब होते, परिणाम खराब होते ये नहीं है तुम्हारा। 8 प्रकार की शुद्धि। शुद्ध के लिए ही तो पूरा आगम लिखा, पूरा चारण योग शुद्धता के लिए ही तो लिखा है, और काय के लिए लिखा है? कथा के लिए थोड़ी सुनाई है, मनोरंजन के लिए थोड़ी सुनाई है। कथा सुनाई है सीखने के लिए कि चित्त की शुद्धि कैसे होती है, उपगुहन कैसे होता है। ये बात भी वर्तमान योग में से कहानी के माध्यम से सीखा। स्थितिकरण कैसे होता है? किसी के इतने से दोष को इतना कह करके उछालने से स्थितिकरण नहीं हो पाएगा, न वात्सल्य होगा न प्रभाव न होगी। इतना बड़ा भी दोष होगा तो अभी भीतर हमने क्या कहा, अभी ऊपर ही हमने कहा था, हमने कहा देखो माता उस भूखे बच्चे को ऐसा डुबा दी और ऐसे ऊपर से कपड़ा ढांक ले तब पाल पाते। तुम धर्मात्माओं को कैसे पाल पाओगे? संयम का पालन, धर्म का पालन कैसे करोगे बोलो? तुम ऐसे करोगे ऐसे पालोगे, ऐसे पाल पाते। हंसने की बातें नहीं है, ये बातें आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। ये गए, हमने कहा तुमको प्रवचन दिखता है अकेला, हमको पूरा संस्थान दिखता है, धर्म प्रभावना दिखती, समाज दिखता है। और प्रवचन अनाद का प्रवचन दिखता है, बस एक तरह से चाय की चुस्की हो गई, प्रवचन हो गया। प्रवचन माने क्या होता है? प्रवचन माने आत्मा होता है, प्रवचन माने धर्म होता है। प्रवचन वात्सल्य नाम का अंग है, होश है कुछ। हम फिर कहते हैं श्रावकाचार नहीं पढ़ते हो इसलिए ये सब व्यवस्था खराब है। आप हमारे कहने से एक आध बार वैसे ही पढ़ा लिया, ये कोई तरीका नहीं है। हम आज भी पढ़ते और फुटकर भी पढ़ते। और आप पढ़ते नहीं हो या अनादर से पढ़ते हो या कोई
टाइम टेबल से पढ़ते हो, कहने से पढ़ते हो, आदर से पढ़ते नहीं। और आदर से जब तक नहीं पढ़ोगे आपका जीवन कभी सुधर नहीं सकता, वैसे ही ठाड़े रहोगे। जब कोई बात होगी तो पंडित जी, और बाद बाकी पंडित जी कुछ नहीं, ये शेरियां, और उसके बाद चुप रह गए, बस खत्म मामला, गलती हो गई। और सारे लोगों का ये ही हाल है, नहीं तुम्हारा या तुम्हारा है। कब भाई कैसे आए? बस हम समझ गए होंगे काय के आए। जब कछु बिगड़ी हो सो ये पंडित जी के पास आ गए, वैसे नहीं आएंगे। अरे भले में आओ, बिगड़े काय को? भले में आओगे तो बिगड़ेगा क्यों? सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को हो? पहले ही आज्ञा लेते रहें और आज्ञा पालन करते रहें, तो ये व्यवस्था काय को बिगड़े कि हमने ध्यान नहीं रहो, वो हम गलती हो गई। मूल की भूल को पकड़ो, मूल की भूल को पकड़ो। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मैं सक नमो। सदा चेत हूँ